कि दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर चौथी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी INR को डिक्लेयर किया जा रहा है, INR को दिखाया जा रहा है। डॉलर, पाउंड और यूरो के अलावा चौथी करेंसी INR शो की जा रही है। अगर हम रिसेंटली बात करें, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। मिका सिंह ने रिसेंटली कतर एयरपोर्ट से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कतर एयरपोर्ट पे उन्होंने इंडियन रुपीस में शॉपिंग किया है। वैसे अब इंटरनेशनल विजिटर्स कतर या मलेशिया एयरपोर्ट पे शॉपिंग या खाना खाने के लिए इंडियन रुपीस यूज कर सकते हैं। पहले ये डॉलर में होता था या फिर लोकल करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता था, बट अब कोई भी इंडियन रुपीस यूज कर सकता है। ये दो कंट्रीज को छोड़ दें तो टोटल 18 कंट्रीज है जिन्होंने ये एग्री किया है कि वो इंडिया के साथ इंडियन रुपीस में ही ट्रेड करेंगे। इससे डॉलर को लेके जाने का जरूरत नहीं या फिर करेंसी एक्सचेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लोगों को जो तो फायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ अपने कंट्री के जो करेंसी है वो भी स्ट्रांग हो जाए। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैडम, पहली बात तो ये है कि मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, और तकरीबन 17-18 कंट्रीज़ का विज़िट कर चुका हूँ। आगे तो मैंने तो नहीं अभी तक देखा कि किसी कंट्री में इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट होती हो या किसी एयरपोर्ट पे एक्सेप्ट होती हो। मिका चूँकि सेलिब्रिटी है, अच्छा, उसका कोई हो जगह जानने वाला, उसका फैन वैन होगा जिसने उससे जो है वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर ली होगी। पूरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। किसी चीज़ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। मैं जब भी यहाँ पाकिस्तान आता हूँ, एयरपोर्ट पे उतरते ही बेईमानी शुरू हो जाती है। उतरते ही मुझे जो है वो फ़ोन करना होता है। जब मैं कार्ड खरीदने के लिए जाता हूँ या बैलेंस के लिए जाता हूँ, वो डबल प्राइस है। मैं कोई टैक्सी हायर करता हूँ, वो डबल ट्रिपल प्राइस है। मतलब वहाँ से ही लूटमार शुरू हो जाती है। और यहाँ सारी ज़िंदगी मैंने यहीं पे गुजारी है। मेरी 43 एज है और मैंने 43 साल की एज में सिर्फ यही देखा कि सिर्फ बेईमानी है यहाँ पे। और बेईमानी कर कोई नहीं रहा, हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे, खुद को सही नहीं करेंगे, खुद पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि यार हमें खुद को सुधारना है। तनकीद जो है वो आसान है, हर बंदा दूसरे पे तनकीद कर रहा है। ये दुकानदार इस पे करेगा, वो उस पे करेगा, मैं आप पे करूँगा, आप मुझ पे करेंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में जब हम देखते हैं, कोई बंदा किसी को देखते हैं, उसको बात नहीं करनी आती बेचारे को। उसकी वजह है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वही ख़राब है। हमारे स्कूलों में जो हमें तालीम दी जा रही है, बेसिकली वो ये दी जा रही है कि जी पढ़ो और नौकरी करो। बाहर के मुल्कों में जो तालीम दी जा रही है, मैं ओवरसीज़ हूँ और मेरी जो नेशनैलिटी, सेकंड नेशनैलिटी है, वो वियतनाम की है। छोटा सा मुल्क है वियतनाम, और हमारी करेंसी की वैल्यू बड़ी अच्छी है उन लोगों की करेंसी से। मैं अगर पाकिस्तानी 1 लाख रुपया उनकी करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो वहाँ का 1.5 करोड़ वियतनाम डोंग बन जाता है। उसके बावजूद वहाँ पे सारी चीज़ें बेहतरीन हैं। वहाँ पे सफाई है, वहाँ पे अखलाकियात हैं, वहाँ पे इज्जत है, रिस्पेक्ट है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंडिया की अगर आप बात करती हैं, इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन पढ़ा रही है। हमारे पाकिस्तान में ब्लॉकचेन का नाम लेने का मतलब ये है कि अभी आपको FIA पकड़ के अंदर कर देगी। कानून कोई नहीं है, ना लीगल है ना इनलीगल है। लेकिन किसी जगह भी आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की, वो आपको उठा के अंदर डाल देते हैं। देखिए, दुनिया आसमान पे चले गई है, चांद पे चले गई है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और हम अभी इसी बहस में पड़े हुए हैं कि भाई वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। बजाय इसके कि हम ये सोचें वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, हमें सोचना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उसी तरह तरक्की करनी चाहिए। और तरक्की जो है वो टेक्नोलॉजी से हटके नहीं होती है, टेक्नोलॉजी के साथ ही तरक्की होती है, और हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सही पकड़े हैं मैडम, हमारे यहाँ ना 2 नंबरी बहुत है। आप तो खाली आम की बात कर रही हैं। आफ्ताब इकबाल के शो में मैंने वो सुना उससे कि जापान के म्यूजियम के अंदर एक ईंट पड़ी हुई है पाकिस्तानी, और वो रुई में डाल के बेची गई। उन्होंने वो ईंट वहाँ रखी हुई है अपने म्यूजियम के अंदर कि ये जी पाकिस्तानी रुई है। तो 2 नंबरी से निकलेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। जब तक हम बेईमानी करेंगे, जब तक 2 नंबरी करेंगे, आगे नहीं जा सकते। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर हम जर्मनी की बात करते हैं जो कि दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, जर्मनी इस वक्त भारत से ट्रेड कर रहा है INR में, यानी उन्हीं की करेंसी में। सर, अगर हम अपनी बात करते हैं तो कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो PKR में ट्रेड कर रहा हो। सर क्यों, ऐसा क्यों? मैडम, इसका जवाब तो आप नवाज शरीफ से पूछें, आप इसका जवाब जो है वो जरदारी से पूछें, इमरान खान से पूछें। हैसियत पाकिस्तान आपको क्या, पाकिस्तानी क्या लगता है? बहैसियत पाकिस्तानी मुझे ये लगता है कि हमें अपनी करेंसी की पहले इज्जत खुद बनवानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जब तक हम खुद इज्जत नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया हमारी करेंसी की इज्जत नहीं करेगी।
और आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती हैं इस चीज़ को कि हमारी करेंसी की इज्जत क्यों नहीं है। नहीं, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर रही, आप समझाएं। मैडम इतनी दो नंबरी है, मैं क्या क्या आपको गिनवाऊंगा। हमारे हम साए हैं, मेरे लिए तो इंडियन दुश्मन नहीं है, मेरे तो बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं और इंडियन से मैं मिलता हूँ तो मुझे जो है ना वो देखने को ये मिलता है कि ये बिजनेस करते हैं और पाकिस्तानियों को जब मैं देखता हूँ तो वो भिखारियों की तरह नौकरी करते हैं। तो उन्होंने जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू खुद बनाई है क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, वो कारोबार में फोकस करते हैं और उनको डिजर्व करते हैं बेसिकली। आप देखें, उनसे मिल के उनकी बात सुने, मज़ा आ जाएगा उनसे बात करके। उनके पास जवाब है, ऑथेंटिक बात करते हैं। हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हम सोचना ही नहीं चाह रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हमें एजुकेशन सिस्टम अपना बेहतर करना पड़ेगा। हमें ये एजुकेशन सिस्टम में ये जो हमें सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सारा बेफजूल है, उसका कोई मैंने नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई असर वसूल नहीं है। मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैट्रिक तक मैंने जो पढ़ा आज तक ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आया। मैंने तकरीबन 3 महीने डंडे खा के 14 नकात याद किए थे कायदे आज़म के, और आज तक मैं किसी दुकान पे जाके कहूँ ना जी मुझे 14 नकात आते हैं, एक अंडा दे दो, वो नहीं देगा, वो कोई काम नहीं आने किसी जगह। उससे बेहतर है कि हमें बिजनेस पढ़ाया जाए स्कूलों के अंदर, हमें पैसा कमाना बताया जाए स्कूलों के अंदर, हमें अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में कैसे बढ़ानी है ये बताया जाए, पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशनल सिस्टम गलत होने की वजह से पूरी कौम बिगड़ी पड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उनका पैसा कैसे ऊपर आ गया? उनका पैसा ये, उनमें दो नंबरी नहीं है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ये कलमा हमको बहुत बड़ी मुश्किलों से मिला है, लेकिन ये हमको इस चीज़ की कदर नहीं है। हम ये कलमे के ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर हम जलील ही होंगे। ये उम्मत बहुत बेहतरीन उम्मत है, ये नबियों ने इस उम्मत के लिए दुआएं मांगी है, लेकिन ये हमारे काम देखो। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये मुसलमानों के लिए। अच्छा मुझे आप एक बात है, मुसलमान तो इंडिया में भी है, भारत में भी है, इंडिया में वो थोड़ा सा आगे आ जाए, तो वो आज हमसे कामयाब क्यों है? वही, वो दो नंबरी नहीं करते, हम लोग दो नंबरी करते हैं। दो हमको नंबरी नहीं जो भी मिल जाए हमको, हम बोल रहे हैं इसके कपड़े उतार ले। एक दफा ये मिलेगा दोबारा पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल जायज़ और मुनासिब पैसे लेता हूँ। मैं, हम खुद बुरे हैं, हम खुद ठीक हो जाएंगे, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। मसला तो हाँ जी, अपने आप को बोलना चाहिए, किसी को नहीं बुरा बोलना चाहिए। ओके।